करें स्टार्ट? ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है, कल भी हमने इनफ्लोरेसेंस के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं, एक बार फिर उसे रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो पौधा है, प्लांट है, उस प्लांट का जो भी शाखा है, उस शाखा से फ्लावर या पुष्प किस प्रकार से निकले हुए हैं, उनके निकलने का व्यवस्था क्या है, उनके निकलने का क्रम क्या है। ठीक है, तो उस शाखा पर उन फूलों के या पुष्पों के लगे होने की व्यवस्था, उनके लगे होने का क्रम इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कल भी हमने एक बात बताई थी कि मैंने एक मुख्य अक्ष बनाया है और अक्ष पर मैंने, देखो तुमने देखा भी होगा, ये एक मुख्य अक्ष है। कई बार ऐसे निकलेंगे कुछ फ्लावर, कुछ पर ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ पर ऐसे भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो इनके लगे होने की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब हम ये चार टाइप के हमने इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात कर ली है। जैसे सबसे पहला रेसिमोस, दूसरा साइमोस, तीसरा स्पेशियल और चौथा है कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो रेसिमोस को करेंगे। ध्यान देंगे, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस ऐसा है जिसमें, या इसे हिंदी में भी एक बार ध्यान रखेंगे, असीमाक्षी। ठीक है, असीमाक्षी का मतलब होता है कि जब अक्ष की कोई भी सीमा ना हो, अर्थात ये मुख्य अक्ष है, ये अभी और आगे जाकर ग्रोथ करता रहेगा, अभी इसकी सीमा नहीं निर्धारित हुई है, अर्थात ये अभी आगे ग्रोथ करेगा। तो ऐसे हम इनफ्लोरेसेंस को रेसिमोस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, माना ये जाता है कि अगर किसी भी मुख्य अक्ष के शीर्ष पर कोई फ्लावर आ जाता है तो वो अक्ष अब आगे चलकर ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है फ्लावर बनने के बाद। अगर फ्लावर नहीं बना है, इसका मतलब इसके अक्ष की अभी भी सीमा निर्धारित नहीं हुई है। तो ऐसा इनफ्लोरेसेंस जिसमें मुख्य अक्ष के ऊपर कोई फ्लावर ना हो, ठीक है, तो ऐसे हम इनफ्लोरेसेंस को रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, हम एक बात अब आगे करेंगे, जो रेसिमोस है उसका भी अगर हम टाइप की बात करेंगे तो ये भी कई प्रकार के होंगे, और इनके जो प्रकार बनाए हैं हमने, वो बनाए हैं तीन आधारों पर। पहला, व्हेन पेडंकल इज इलोंगेटेड, अर्थात जब पुष्प का अक्ष लंबा हो। ठीक है, जब पुष्प का अक्ष लंबा हो। तो सबसे पहला हम इसमें देख रहे हैं, व्हेन पेडंकल इज लॉन्ग या इलोंगेटेड। ठीक है, इलोंगेटेड, सॉरी इलोंगेटेड। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं व्हेन पेडंकल इज इलोंगेटेड। तो इसमें देख रहे हैं जब पेडंकल कैसा होगा? लंबा होगा। ठीक है, इसे देखेंगे हम। पेडंकल तो हम जानते ही हैं, ये यहां से कोई फ्लावर निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये मुख्य अक्ष है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पेडंकल। समझ में आ रही है बात? तो हमने बोला है व्हेन पेडंकल इज इलोंगेटेड। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, इसमें भी सबसे पहला हम देखेंगे रेसिम। ठीक है, रेसिम। तो रेसिम में सबसे आसान यह है कि इसमें मुख्य अक्ष या पेडंकल लंबा तथा बड़ा रहता है तथा पत्तियों अथवा ब्रैकेट के कक्ष से पेडिसिलेट पुष्प निकलते हैं। अर्थात अगर मैं केवल सीधे सीधे डायग्राम के रूप में दिखाऊंगा
तो मैं इसे ऐसा दिखाऊंगा, देखते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस डायग्राम से ही ज्यादा क्लियर होते हैं। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष, ये यहां निकले हैं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये सारे के सारे पेडंकल कैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन इसके शीर्ष पर कोई भी फ्लोवर नहीं है। अगर शीर्ष पर फ्लोवर नहीं है तो ये क्या है, रेसिमोस। पेडंकल लंबे हैं तो वेन पेडंकल इज इलोंगेटेड, और ये कौन सा टाइप है, रेसिम टाइप है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं मूली में, सरसों में, ठीक है, इन सब में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मूली, सरसों आदि, ठीक है, यहां पर हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आया है। अब इसका ही दूसरा एक टाइप है सूकी या स्पाइक, सॉरी, इसका दूसरा है स्पाइक। पहला था रेशम और दूसरा है स्पाइक। स्पाइक में देख लेंगे, इसमें क्या होगा, यह पुष्पक्रम, ठीक है, रेशम की तरह ही होता है, परंतु इसमें वृद्धिशील अक्ष पर सेसिल पुष्प लगे होते हैं, जैसे बांस में, चौलाई में, चिड़चिटा में आदि में। ध्यान ही रखेंगे सेसिल, सेसिल का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लावर जिनमें पेडंकल ना हो। ध्यान रखेंगे, अगर पेडंकल है फ्लावर में तो पेडिसिलेट, अगर पेडंकल नहीं है तो सेसिल फ्लावर। ये ध्यान रखेंगे, पेडंकल है तो पेडिलेट या पेडिसिलेट, और पेडंकल नहीं है तो ऐसे फ्लावर को हम सेसिल फ्लावर बोलते हैं। इसके डायग्राम के रूप में हम दिखा सकते हैं, जैसे ये देखिएगा डायग्राम, ये मुख्य अक्ष है और यहीं पर क्या कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो। देखिए, जैसे मैंने एक फ्लावर ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये, ठीक है, ये देख पा रहे हो डायग्राम। तो ये है स्पाइक का, इसमें देखो ये फ्लावर है और लेकिन इनमें पेडंकल नहीं है, ठीक है। ये हमें देखने के लिए कहां मिल जाएंगे, ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे बासा, बासा, चौलाई आदि, ठीक है, यहां पर ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा आएगा स्पाइकलेट, ठीक है, स्पाइकलेट। मैं तीसरा यहां बनाता हूं, स्पाइकलेट, ठीक है, स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट में हमें ध्यान रखना है, ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होंगे जिसमें कभी कभी कई तथा कभी कभी एक पुष्प होता है, और ये आधार की ओर, ठीक है, ग्लूमों से घिरे रहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जेई आदि में। मतलब क्या है, देखो इसका भी डायग्राम देखते हैं हम। इसमें जो होगा ये इस प्रकार से ऊपर है डायग्राम, देखो तब समझ में आएगा। समझ रहे हो, ये देखो, और ध्यान ये रखेंगे इसमें होता क्या है, कि ये स्पाइक होंगे और इनमें कभी कभी केवल एक पुष्प होगा और ये आधार की ओर ग्लूम में घिरे रहेंगे, जैसे गेहूं में, जौ में, इन सब में। तो देखो इस प्रकार से हो सकता है कि इनमें ऐसे इस प्रकार की कुछ संरचनाएं निकली हुई हों, ठीक है, जैसे गेहूं में निकली रहती है। ये क्लियर है, इस प्रकार की ध्यान देंगे। ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा गेहूं, जौ, जेई, इनमें। गेहूं में मिल जाएगा, जौ में मिल जाएगा, जेई में मिल जाएगा आदि, इन सब में ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर तुम नोटिस कर रहे हो इस बात को तो समझ में आएगा कि इनके मुख्य अक्ष पर यहां पर भी और यहां पर भी
कोई भी, ठीक है, फ्लोवर नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे रेसिमोस हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? ये सारे के सारे रेसिमोस हैं। आगे देख रहे हैं हम, इसके बाद आएगा कैटकिन। ठीक है, चलो हम